हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से केमिकल इक्विलिब्रियम की क्लास में। तो आज मैं आप सब लोगों के लिए क्या लेके आया हूँ भाई, क्वेश्चंस। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, मैंने बताया था आपको कि ली चाटलियस प्रिंसिपल के साथ सारे के सारे टॉपिक रिगार्डिंग टू केमिकल इक्विलिब्रियम ख़त्म हो चुके हैं। और आज से जो हमने कहा था आपके लिए 3 वीडियो में लेके आऊँगा क्वेश्चन की, जिसमें आपको पर डे कुछ अच्छी स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन मिलेंगे और उनके सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए, चलिए आइए 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम, और जो है 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं और उनके पीछे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है आपके सामने। क्वेश्चन फर्स्ट, हाँ एक ज़रूरी बात भाई, अगर आपने जो है प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो कृपया जाके उसको देख लीजिए, अदरवाइज क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सारे वही के वही हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, कैलकुलेट द Kc एंड Kx फॉर द रिएक्शन। ठीक है भैया, आपको एक रिएक्शन दे रखी है, एक रिएक्शन जो दे रखी है वो दे रखी है N2O4 गिविंग आउट 2NO2 बहुत सिंपल सा कुछ भाई, बहुत सिंपल सा जो है ये क्वेश्चन है। और कह रहा है फॉर विच Kp इज इक्वल टू 0.157 ATM। कह रहा है यहाँ पे Kp इज इक्वल टू, इसके लिए Kp दे दिया गया हमको 0.157 ATM दे रखा है हमको। ठीक है, और उसके बाद जो है एंड ATM एट 27 डिग्री सेल्सियस, एट 27 मतलब टेम्परेचर इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, और जो टोटल प्रेशर दे रखा है PT इज इक्वल टू 1 ATM। PT इज इक्वल टू क्या दे रखा है भाई हमको, 1 ATM। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ लेकिन एक बात जरूरी बात यह है कि टेम्परेचर को आप केल्विन स्केल पे रखेंगे, डिग्री सेल्सियस स्केल में पुट नहीं करना, अदरवाइज आंसर जो है गलत आ जाएगा। अब देखिए यहां पर इसको हम लोग कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, अब हमको कह रहा है Kp दिया है, Kc एंड Kx फाइंड आउट करना है हमको। एक प्रीवियस रिलेशन हमने जो है डिराइव किया था, क्या याद हो हम लोग को, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। नाउ व्हाट इज डेल्टा Ng? यहां पर डेल्टा Ng क्या है भाई, वेरी सिंपल, डेल्टा Ng क्या है, इट इज नथिंग, दिस इज द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ गैसियस मोल्स का जो है ये डिफरेंस है। तो यहां पर अगर आप बात करें हम लोग, तो डेल्टा Ng इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। देखिएगा 1 आ गया यहां पर हमारे सामने। ठीक है ना, अब बस सिंपल सी बात है, Kp की वैल्यू के यहां से हमें कैलकुलेट कर लेना है, Kc की वैल्यू। तो Kc इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Kc इज इक्वल टू आ जाएगा आपके लिए Kp डिवाइडेड बाई, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं Kp इंटू ये देखिए, इस टर्म को आप इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, RT की पावर माइनस डेल्टा Ng। ठीक है ना, अब यहां पर देखिए Kp की वैल्यू आपको दे रखी है, Kp की वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोगों को, 0.157। ठीक है, ATM 0.157 ATM। उसके बाद आपको क्या दे रखा है भाई, R की वैल्यू। अब देखिए ध्यान से, यहां पर R की वैल्यू आपको जो है रखनी है यहां पे, और उसके बाद टेम्परेचर भी दे रखा है। तो R की वैल्यू किस में पुट करेंगे आप लोग, ATM लीटर में। किस में पुट करना है R की वैल्यू भाई, जो यूनिट्स होती हैं उनका खासा ध्यान रखना पड़ता है, खास करके उनको ध्यान रखना पड़ता है। रीजन बिहाइंड दैट, यूनिट ही सारा कुछ, यूनिट का ही सारा खेल होता है। कॉन्सेप्ट जो है सारे यूनिट वाले काफी यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन बहुत जरूरी है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो हमको इसकी वैल्यू पता होती है ATM लीटर में 0.0821 ATM लीटर पर केल्विन पर मोल ये होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए इंटू क्या आ जाएगा भाई, आपका जो इंटू क्या आ जाएगा यहां पर देखिए इंटू ये क्या, टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर क्या आ जाएगा यहाँ पे, टेम्परेचर
300 केल्विन। अब पूरे डेल्टा एन जी की वैल्यू कितना, -1, मतलब 1, लेकिन ये माइनस हो जाए, पावर ऊपर गई माइनस हो गई तो क्या हो जाएगा, -1 यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब कुछ नहीं करना है, ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ से, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.157 इंटू क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.0821। अब देखिए एक मिनट, यहाँ पर इसकी यूनिट लिखते चलते हैं साथ साथ, एटीएम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा, 0.0821 एटीएम इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा एटीएम इनवर्स। देखिए एटीएम, ये पावर अंदर आएगी तो एटीएम इनवर्स, इंटू क्या हो जाएगा भाई, लीटर पर लीटर, इसको मतलब लीटर इनवर्स, और क्या हो जाएगा यहाँ पे केल्विन। ये जो केल्विन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस इसकी पावर +1 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स था, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मोल में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा, 300। अब देखिए यहां पर लेकिन एक बात देखना है, इसकी पावर -1 हो जाएगी, ये बात भी ध्यान रखना है, 300 टू द पावर -1 केल्विन। यहां पर मैं इसको नीचे लिख देता हूं, अगर आपको ना दिख रहा हो तो देख लीजिए, यहां पे इंटू क्या हो जाएगा, 300 क्या हो जाएगा, -1 पावर, और ये केल्विन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस, देखिए यहां पर सॉरी -1 हो जाएगा यहां पर। अब देखिए सबसे पहले यूनिट को कैंसिल कर देते हैं हम लोग, जो यूनिट कैंसिल हो रही, एटीएम इनवर्स कैंसिल, केल्विन से देखिए केल्विन ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन, ये देखिए केसी की वैल्यू किस में आ जाएगी, मोल पर लीटर में, बस सिंपल सी बात देखिए आ गया। अब देखिए यहाँ से तो केसी इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा भाई, इतना कुछ सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, मैं आंसर बता देता हूँ आप लोगों को, केसी इज इक्वल टू जो निकल के आएगा आपके सामने वो आ जाएगा 6.38 इंटू 10 टू द पावर -3, 6.38 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल पर लीटर, ये देखिए, ठीक है। तो यहां पर भाई ध्यान रखना जरूरी है, ये जो यूनिट्स हैं आपके पास, ये जो यूनिट्स हैं इनका खासा ध्यान रखना चाहिए। अगर ये यूनिट आपसे मिस हुई, यूनिट रखने में, पुट करने में गलती किए, तो सारा का सारा खेल वहीं पर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर यूनिट को ध्यान में रखने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा फंडा, सबसे अच्छा तरीका होता है, वो ये होता है कि सारी की सारी यूनिट 1 बाई 1 करके साथ लिखी जाए, उनको उनके जैसे जैसे पावर आए उनकी पावर लगाई जाए, पावर जैसे चेंज हो पावर चेंज किया जाए। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब यही अगर अभी कहीं आप गलती से जो है इसको एटीएम लीटर में ना लिख के आपने क्या कर दिया होता भाई, जूल में लिख देते हैं आप इस वैल्यू को, 0.0 मतलब इसको आर की वैल्यू को, ठीक है, 8.314, और या फिर बार में लिख देते आप अगर, तो फिर गलती हो जाती। तो आपको ये देखना है कि कौन सी सारी यूनिट सेम होनी चाहिए, उसी यूनिट में आर की वैल्यू पुट कीजिए या जो भी वैल्यू पुट करना है, और यूनिट फिर खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगी और आंसर स्वतः आपका सही आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर अगला हमारे लिए क्या कह रहा है अगला हमसे, ठीक है। अगला क्या कह रहा है हमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने को कह रहा है। अब यहाँ से बहुत ही सिंपल है, के एक्स के लिए हमको क्या पता होता है, के पी इज इक्वल टू क्या होता है, एक फार्मूला यहाँ से याद है आप लोगों को, के पी इज इक्वल टू के एक्स पी की पावर डेल्टा एन जी। पीछे हमने इसको डिराइव किया है, प्लेलिस्ट में जाके आप जो है उस वीडियो को देख सकते हैं अगर नहीं देखा है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या हो जाएगा, के एक्स इज इक्वल टू, अब इसको मैं सॉल्व नहीं करने जा रहा पूरा, ऐसा ऊपर वाले की तरह सॉल्व कर सकते हैं इसको आप। के एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के पी, और यहाँ पे प्रेशर, टोटल प्रेशर टू द पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी देखिए ये इधर आएगा, अपॉन में हो जाएगा, अगर ऊपर करते हो तो पावर माइनस में हो जाएगी, माइनस डेल्टा एन जी, ये होने वाला आपके सामने, ठीक है। तो के पी की वैल्यू आपको दे रखी है 0.157 इंटू प्रेशर की वैल्यू आपको देखिए ये देखिए, लेकिन यहां पर फिर से क्या हो जाएगा, एटीएम, ये क्या हो जाएगा एटीएम, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं, यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, आपको टोटल प्रेशर दे रखा है 1 एटीएम, टोटल प्रेशर क्या रखा है 1 एटीएम, ठीक है 1 एटीएम, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा -1, तो ये देखिए एटीएम से एटीएम इनवर्स कैंसिल, तो के एक्स लीजिए भाई, कुछ सॉल्व करने की नीड ही नहीं, यहां पर डायरेक्ट आंसर आ गया
7, जो के एक्स का आंसर आ गया आपका, के एक्स की वैल्यू आ गई 0.157, ये आ गया आपके सामने आंसर। ठीक है ना। अब इसी क्रम में हमारा सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह से बहुत ही इजी है, इसको नोट कर लीजिए भाई, या फटाफट वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन है जो आपके सामने वो कौन सा है, एक मिनट, सेकंड क्वेश्चन बताता हूं। सेकेंड क्वेश्चन है आपके सामने, कैलकुलेट द केपी अपॉन केसी, कैलकुलेट द केपी अपॉन केसी। जो आपको कैलकुलेट करना, आपने कैलकुलेट करना है केपी डिवाइडेड बाई केसी इज इक्वल टू व्हाट, ये कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस, करा फॉलोइंग रिएक्शंस के लिए 27 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर की वैल्यू आपको जो दे रखी है यहां पर T इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 300 केल्विन, ये दे रखी है आपको। ठीक है, अब उसके बाद रिएक्शन जो दे रखी है, सबसे पहली रिएक्शन दी गई है आपको ए रिएक्शन। मैं इसको सॉल्व कराने नहीं जा रहा हूं, मतलब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, तरीका बता दे रहा हूं, सॉल्व कर लीजिएगा भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है यहाँ पे, N2 गैस प्लस O2 गैस गिविंग आउट 2NO गैस। ये देखिए, ये गैस दे, इस प्रकार से इक्वेशन आपको दे रखी है। अब इसके लिए Kp अपॉन Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो भाई सिंपल सी बात पता है आपको, क्या होता है, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। ठीक है भाई, याद कीजिए, पढ़ाते समय मैंने कहा था ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले को भूलना नहीं है, तो याद रखिएगा भाई इस फार्मूले को। ठीक है, बहुत ही जगह, बहुत ही बार भी यूज होता है ये फार्मूला। अब डेल्टा Ng की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा Ng इज इक्वल टू, देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये देखिए इधर 2 इधर भी 2, तो 0 आ जाएगा डेल्टा Ng। तो Kp अपॉन Kc इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, RT की पावर 0, मतलब Kp अपॉन Kc इज इक्वल टू 1 होने वाला है यहाँ पर। ये देखिए पहला आ गया आपके लिए। ठीक है, नाउ व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड रिएक्शन क्या दे रखी है आपको, सेकंड रिएक्शन क्या दे रखी है, N2 प्लस 3H2, मतलब अमोनिया दे रखी है, अमोनिया के निर्माण की विधि दे रखी है। अगला क्या देखा, N2 प्लस 3H2 गिविंग आउट 2NH3। ठीक है ना, 2NH3 ये दे रखा है। बस सिंपल सी बात है भाई, डेल्टा Ng वाट फाइंड आउट करना है, Kp एंड Kc फाइंड आउट करना। क्या नहीं हो पाएगा, क्या हो जाएगा ना, आई थिंक हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है ना। सिमिलरली आपका ये बी रिएक्शन हो गई, सी रिएक्शन भी मैं आपके सामने यहाँ पर लिखता हूँ, उसको भी ट्राई कीजिएगा भाई। ठीक है ना, जरूरी है ट्राई करना, कोशिश जरूर कीजिएगा एक बार। नाउ व्हाट इज द, यहाँ पर दे दिया गया अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, वो सॉलिड में, भाई इसको ध्यान देके कीजिएगा, NH4Cl ये सॉलिड है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान देकर कीजिएगा, मैं क्यों बोल रहा हूं ध्यान देकर कीजिएगा। NH3 गैस प्लस HCl गैस, NH3 गैस प्लस HCl गैस, ये दे रखा है यहां पर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहां पर 2 मोल्स इधर है, लेकिन ये सॉलिड दे रखा है, ये सॉलिड दे रखा है। तो यहां पर याद कीजिए, प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि सॉलिड को हमें कंसीडर नहीं करना है, ना तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में और ना ही पार्शियल प्रेशर टर्म में, बिकॉज एक्टिविटी जो होती है सॉलिड की, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की क्या होती है, वो जो है 1 के इक्वल होती है। ठीक है, कितनी होती है, 1 होती है। तो इसको ध्यान रखना है भाई, उसके बाद देन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, फटाफट हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अच्छा क्वेश्चन भी है भाई, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन है आपके सामने, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Br2। ठीक है, कह रहा है Br2 के
कह रहा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Br2 गैस इनटू Br माइनस आयन, सॉरी Br माइनस एटम इफ एट 1600 केल्विन एंड अ टोटल प्रेशर ऑफ 0.1 atm। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है मैं यहां पर गिवन लिखता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा गिवन क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको रिएक्शन दे रखी है, यहां पर सारे डेटाज में मेंशन कर देता हूं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, Br2 गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, और यहां पर देखिए ये इधर भी जा रहा है, किधर टूट रहा है, 2 Br माइनस आयन में टूट रहा है, ये भी गैसियस फॉर्म में है। अब यहां पर दे क्या कर रखा है, यहां पर आपको टेम्परेचर, सबसे पहला टेम्परेचर मेंशन कर दिया। मैं यहां पर भाई गिवन मेंशन कर देता हूं। गिवन क्या है, टेम्परेचर T इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 1600 केल्विन ये दे रखा है। ठीक है, देन आपको क्या दे रखा है, एंड अ टोटल प्रेशर ऑफ 0.1 atm, मतलब P कितना दे रखा है, 0.1 atm दे रखा है भाई। और उसके बाद क्या दे रहा है, Kp इज इक्वल टू 0.225। ठीक है, सॉरी 255 दे रखा है इसमें, 255 एटीएम। बस अब यहां से कह रहा है क्या, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा कैलकुलेट करने को कह रहा है। क्या कह रहा है यहां पे आपसे, अल्फा कैलकुलेट करने को कह रहा है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है, बहुत इजी है। आइए देखते हैं फटाफट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कैसे होगा। आप डायरेक्ट फॉर्मूले पर भी जा सकते हो अगर आपको फॉर्मूला याद है। ठीक है, फॉर्मूला मैंने पीछे करवा रखा था। Br2 जैसे N2O4 का हम लोगों ने किया था, इन द सेम मैनर N2O4 का डिसोसिएशन हम लोगों ने किया था 2NO2 में, तो उसी प्रकार से सेम ये भी होने वाला है। अगर फार्मूला आपको याद है तो आप इसको डायरेक्ट फार्मूले पर जा सकते हैं, अदरवाइज डेरिवेशन तो यहां पर मैं कर ही रहा हूं, इसको आप देख भी सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इनिशियल में इनिशियल में क्या लेंगे हम लोग, इसका 1 मोल, तो भाई ये 0 होगा एट T इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, एट T इक्वल्स इक्विलिब्रियम पर अगर हम कहें तो 1 माइनस एक्स या 1 माइनस अल्फा ले लीजिए भाई। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 2 अल्फा, ये क्या बन जाएगा यहां पर, 2 अल्फा बनने वाला है। ठीक है, अब हम लोग Kp की वैल्यू लिखते हैं, क्योंकि गैसियस है तो हम लोग Kp पर चलने से पहले, हाँ भाई एक बात और, Kp इज इक्वल टू होता क्या है, Kp इज इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट इनटू टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ Br माइनस इंटू Pt का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ Br2 इंटू Pt। ठीक है ना, ये देखिए अब हमें एक बात पता होता है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है आपका, गिवन मोल्स ऑफ दैट स्पीसीज अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, मतलब अगर यहां पे कहोगे तो अब देखिए यहां पर दोनों के लिए बारी बारी से हम लोग क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन आप कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीसीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन दैट रिएक्शन, या इन दैट आप कह सकते हो सिस्टम। ठीक है ना, सॉल्यूशन फेज में बात करते हो तो सॉल्यूशन में वाटर है, शुगर है, आपने NaCl डाला, मतलब जो भी चीज, मतलब नमक डाला, जो भी चीजें डाली, तो सबके जो आप क्या करते हो, सबके मोल्स को ऐड अप करते हो, ऐड करते हो। तो यहां पर भी आपको क्या करना है, टोटल मोल्स। तो टोटल मोल यहां मैं लिखता हूं NT की वैल्यू मैं नीचे फाइंड आउट, NT मतलब टोटल प्रेशर, सॉरी नंबर ऑफ टोटल मोल्स, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, यहां पे प्लस 2 अल्फा, क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा। ये है आपका इक्विलिब्रियम पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, XBr माइनस इज इक्वल टू क्या आने वाला है, XBr माइनस इज इक्वल टू क्या आने वाला है आपके सामने, यहां पर देखिएगा 1 माइनस सॉरी अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा, लेकिन यहां पर मोल कितने हैं, 2 अल्फा है ना, 2 अल्फा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहां पर, और ये क्या हो जाएगा Br2 के लिए कितना हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा, ये मोल फ्रैक्शन आ गया। इस मोल फ्रैक्शन की वैल्यू को सिंपली यहां पे पुट करना है, देन आंसर आपके सामने निकल के खुद ब खुद आ जाएगा। तो Kp इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसके रखिए 2 अल्फा,
ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा इंटू पी टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी टी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर फिर क्या होने वाला है भाई 1, यहाँ से देखिए अगर इसको आप के पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर इंटू पी टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा पी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर आने वाला है आपके सामने। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू पी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा। ठीक है, 1 प्लस अल्फा से ये स्क्वायर कैंसिल, ये से ये पी टी से एक स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं कुछ इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। ठीक है, नोट कर लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे सामने क्या निकल के आने वाला है Kp इज इक्वल टू क्या निकल के आने वाला है 4 अल्फा स्क्वायर इंटू पी टी डिवाइडेड बाई, अब देखिए ये नीचे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 माइनस, या फिर आप कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा नीचे। तो यहां से क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहां से 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा यहां पर ये फार्मूला क्या हम पीछे नहीं निकाल चुके हैं भाई, पीछे हमने निकाला था, सेम फार्मूला निकाला था। अगर वही तो मैंने कहा N2O4 के लिए मैंने निकाला था सेम फार्मूला। अगर N2O4 का डेरिवेशन याद है आपको तो डायरेक्ट आप फार्मूले पे जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इतना बड़ा डेरिवेशन करने की, आधे पन्ने की जो है 15 लाइनों के डेरिवेशन पे जाइए, कोई इशू नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं, डायरेक्ट फार्मूले पे आप जा सकते हैं। ठीक है, अब यहां से आप जो है ट्रांसफर कीजिए, क्या हो जाएगा Kp 1 माइनस अल्फा, डायरेक्ट मैं लिखता हूं यहां पर Kp इज इक्वल टू Kp माइनस Kp अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा यहां से इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर इंटू पी टी। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कीजिएगा। आपको देखिए यहां पे प्रेशर दे रखा है, केपी की वैल्यू दे रखी है, केवल और केवल अल्फा कैलकुलेट करना है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, केवल और केवल अल्फा कैलकुलेट करना है। मैं वैल्यूज भी पुट करके दिखा देता हूं, बट आंसर आपको ही निकालना है। आंसर मैं यहां पर बता दूंगा कि आंसर इसका क्या होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए केपी इज इक्वल टू क्या है दिया गया है 0.255 माइनस 0.255 इज इक्वल टू क्या दिया गया है यहां पर 4 अल्फा स्क्वायर और यहां पर इंटू 0.1। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहां पर देखिए यहां पर भी एटीएम, यहां पर भी एटीएम कॉमन होगा, यहां एटीएम कैंसिल हो जाएगा वो। ठीक है, तो कोई भी यूनिट यहां पर नहीं आने वाली है, इस बात को भी ध्यान देना है। मैंने यहां पर उसको नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि जगह कम है। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर इतना आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर निकल के आएगा आपके सामने इस क्वेश्चन का, वो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 0.62 ये आएगा। अगर अल्फा परसेंटेज पूछता है आपसे तो 62% आ जाएगा अल्फा की वैल्यू। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आराम से। अब ध्यान से देखिए यहां पर ये क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं था, ये क्वेश्चन केवल इन 3 लाइनों का खेल था। लेकिन कब, जब हमको प्रॉपर ये सारी चीजें पहले से आती रही हों। अगर पहले से आती तो इतना बड़ा करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन मैंने यहां पर करवा दिया। रीजन बिहाइंड दैट कि ताकि आपको जो है याद आ जाए पीछे की चीजें, अगर भूले हो आप। ठीक है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, अगर आप डायरेक्ट जाते हो तब भी आंसर निकल के आराम से आ जाने वाला है। ठीक है, तो आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग को दे रखा है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है भाई, थोड़ा अलग प्रकार का क्वेश्चन है। देखिएगा, इसको जल्दी से फटाफट नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द डिसोसिएशन ऑफ PCl5 वॉज स्टडीड एट 2 to 9 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहां पर आपको PCl5 करा था, डिसोसिएशन ऑफ PCl5।
तो सबसे पहले PCl5 इस हिसाब से एक काम और एक बात मैं आपसे कहता हूं कि जो कॉमन सी रिएक्शन है सिंपल सी N2O4 अमोनिया का हैबर प्रोसेस, PCl5 NH4Cl और जो है आपका H2SO, मतलब जो सामान्य सी जो रिएक्शंस हैं वो आपको आनी चाहिए। मतलब उनका डिसोसिएशन कैसे होता है, उनका जो है या अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, या जो है वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर मतलब कितने ऑक्सीजन मिलते हैं, कितने हाइड्रोजन मिलते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, तभी काम बनने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी रिएक्शन नहीं देता। आप जैसे इसी क्वेश्चन में रिएक्शन नहीं दे रखा, उसने डायरेक्ट करा है द डिसोसिएशन ऑफ PCl5, तो हमको पता होना चाहिए कि PCl3 प्लस Cl2 में ये ब्रेक होता है, ठीक है। और ये सारी की सारी गैसियस हैं। ये है आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 आपका, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर क्या होने वाला आगे। वाज स्टडीड एट 2 to 9 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए सबसे पहला काम हमारा, हमने क्या किया कि कॉपी के साइड पे गिवन मेंशन करना, हमको गिवन जरूरी होता है मेंशन करना हमको। देखिए सबसे पहले पॉइंट है हमको टेम्परेचर 2 to 9 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है आपसे, आगे क्या कह रहा है आपसे, एट टोटल प्रेशर ऑफ 1 atm, ठीक है, प्रेशर ऑफ टोटल प्रेशर ऑफ 1 atm। तो P इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1 atm, P इज इक्वल टू 1 atm दे रखा है। द वैल्यू ऑफ Kp वाज फाइंड टू बी 0.46 atm। Kp इज इक्वल टू क्या दे रखा है 0.46 atm, ठीक है। ये देखिए उसके बाद क्या दे रखा है आपको, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5। यहां पे क्या कर रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करना है आपको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करना है आपको। कह रहा है इफ कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए, इफ कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज रेज्ड टू 10 atm, ठीक है। इसको P1 कह देते हैं हम लोग, इसको हमने कहा P2 इज इक्वल टू 10 atm, ठीक है, 10 atm। व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो कह रहा है सेकंड केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको हमने कहा अल्फा 1, इसको कहा अल्फा 2, क्या होने वाला है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन मैं पीछे करवा चुका हूं एक बार, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने पीछे करवाया था, खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको दोबारा भी करवा दे रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर क्या कर रहा है आपसे, यहां पर आपको 2 कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन में कहा PCl5 का डिकम्पोजिशन हो रहा है। फर्स्ट कंडीशन डिकम्पोजिशन कब हो रहा है, जब टेम्परेचर 2 to 9 डिग्री सेल्सियस एंड आपसे कह रहा है कि 1 atm, प्रेशर कितना है 1 atm दे रखा है आपको, ठीक है, प्रेशर कितना दे रखा है 1 atm। अब यहां पर एक बात समझिएगा आप, सबसे पहले तो आप लोगों ने वॉन्ट ऑफ इक्वेशन भी पढ़ लिया, चैप्टर खत्म हो चुका है, ले-चैटलियर्स प्रिंसिपल भी पढ़ लिया है, और तो और टेम्परेचर ही केवल एक ऐसा कारक है, टेम्परेचर ही केवल एक ऐसा कारक है जो कि Keq की वैल्यू को चेंज करता है। इस बात को हमें दिमाग में रखना है, अदरवाइज कभी कभी गलतियां हो जाती हैं कि दिमाग फंस जाता है कि भाई यहां पर Kp, सेकंड केस में Kp क्या होने वाला है, ठीक है। तो इस बात में हमें दोनों ही केस के लिए Kp जो होगा यहां और यहां, मतलब फर्स्ट केस सेकंड केस, Kp तो कांस्टेंट है, बस बन गई बात, हमारी बन गई बात ना। देखो ध्यान से यहां पर, अब यहां पर बात आती है हमारे सामने Kp की वैल्यू डिराइव करना, सबसे टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। जितने में क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके 2 गुना टाइम में तो आप Kp की वैल्यू डिराइव करोगे। तो इससे अच्छा होगा कि प्रीवियस वीडियो से आप देख के उसको जो है याद कर लीजिए, और काफ़ी जगह PCl5 का मिल जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिराइव ख्याल करके दिखा देता हूँ क्या आएगा। देखिए ध्यान से यहाँ पर, इसको आप इनिशियल में 1 मोल, तो ये 0 ये 0, लेकिन ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, ये भी बन जाएगा अल्फा, ये भी बन जाएगा अल्फा, ठीक है ना, अल्फा बनने वाला है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, ये T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात हमने की है, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा आगे। तो Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kp इज इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है, प्रोडक्ट का मोल फ्रैक्शन। तो प्रोडक्ट का मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, अल्फा डिवाइडेड बाई, अब देखिए टोटल जो एंटी क्या आ जाएगा, यहां से एंटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू पी इंटू अल्फा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस अल्फा इंटू पी। अब क्या आ जाएगा यहाँ से क्या आने वाला आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आने वाला आपके सामने फिर 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा, ये हो जाएगा, ये देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पी टी, या पी डायरेक्ट मैंने ऊपर पी लिखा, सिंपली पी लिख दिए, प्रेशर कैंसिल हो जाएगा, और के पी इज इक्वल टू क्या आने वाला है आप लोग के सामने अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये देखिए फिर से नीचे आएगा तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी टी। ये देखो सिंपल सा एक क्वेश्चन बन गया, इक्वेशन बन गया आपके सामने। बस कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है आपको। यहाँ से आपको क्या करना है, अल्फा 1 की वैल्यू तो इसको अल्फा 1 कह दीजिए, इसको अल्फा 1 कह दीजिए। अल्फा 1 की वैल्यू निकालनी है कब, केपी की वैल्यू 0.46 रखना है, और उसके बाद जो है प्रेशर की वैल्यू जो दी गई है 1 एटीएम, इस वाले में प्रेशर की वैल्यू 1 एटीएम पुट करनी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा देखिएगा ध्यान से, इसका आंसर जो आएगा फर्स्ट केस में जो है अल्फा की वैल्यू जो आ रही है अल्फा 1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है भैया आपके लिए 56%, 56% अल्फा 1 की वैल्यू आ रही है। और सिमिलरली अगर हम सॉल्व करेंगे दूसरा केस तो अल्फा 2 इज इक्वल टू क्या आएगा आपके सामने 21%, अल्फा 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 21%। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस प्रकार से। इस फार्मूले को जो है क्या कीजिए आप लोग, इस फार्मूले पर जो है स्टार बना लीजिए, हैश बना लीजिए, जो भी बनाना हो बना लीजिए, मतलब इंपॉर्टेंट मेंशन कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार ये फार्मूला डायरेक्ट आपके सामने उठकर आ जाता है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट इसका यूज देखने को मिल जाता है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम लोग। 2 क्वेश्चन और है आपके सामने, फटाफट देख लीजिएगा, और दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या है, द एक्सटेंट ऑफ, देखिए क्वेश्चन सुनिएगा, इसको मैं रफ करता हूं फटाफट। देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 20%। ठीक है, PCl5, फिर से वही बात, PCl5, ये देखिए PCl5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका PCl3 प्लस Cl2। ठीक है, अब यहाँ पर गिवन, ठीक है, गिवन क्या क्या है, कह रहा है एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन मीन्स अल्फा इज इक्वल टू आपको कह रहा है 20%। तो सबसे पहले हम यहाँ करते हैं 1, ये 0, 1 माइनस अल्फा, दिस इज अल्फा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू ये अगर 1 ले रहे हैं तो 1 का 20% क्या आ जाएगा 0.2, 1 का कितना आ जाएगा 0.2। अल्फा क्या है 0.2 दे रखा है आपको, अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.2 दे रखी है। एट 1 एटीएम प्रेशर, PT इज इक्वल टू, प्रेशर इज इक्वल टू क्या दे रखा है 1 एटीएम, प्रेशर इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 1 एटीएम। कैलकुलेट द प्रेशर एट विच दिस सब्सटेंस इज हाफ डिसोसिएटेड एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, फिर से यहाँ पे कह रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या बोल दिया है कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब केपी की वैल्यू नहीं चेंज होने वाली है। जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट बोल दे तो वहां पे दिमाग पे तुरंत गांठ बांध लेना है, हमको यहाँ पे लिख लेना है कि केपी थ्रू आउट द क्वेश्चन सेम ही होगा, केपी थ्रू आउट द क्वेश्चन क्या होगा सेम बना होगा। ये बात याद रखनी है, इस बात को नहीं भूलना है। जब टेम्परेचर उसने कांस्टेंट कह दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट कह दिया मतलब उसने हमको बता दिया कि केपी कांस्टेंट रहने वाला भाई तेरा। ठीक है ना, अब क्या कर रहा है, कैलकुलेट द प्रेशर एट विच दिस सब्सटेंस इज हाफ डिसोसिएटेड एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, हाफ डिसोसिएटेड मतलब सेकंड कंडीशन में कर रहा है कि प्रेशर क्या होगा, प्रेशर P2 इज इक्वल टू व्हाट, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको 50% डिसोसिएटेड मींस 0.5। तो क्या नहीं हो जाएगा, सेम क्वेश्चन के जैसा है कि नहीं है भाई, सेम क्वेश्चन की जैसा है। सबसे पहली बात हमने क्या कहा था आपसे, हमने कहा यहां से KP इज इक्वल टू, अभी हमने PCl5 के लिए करवा के दिया आप लोगों को, अभी करके दिया। ठीक है, तो उस PC पे जाइएगा, सबसे पहले आप क्या करना है, सबसे पहले आपको देखिए अल्फा दे रखा है, ठीक है, P प्रेशर आपको दे रखा है, पहला P1 की वैल्यू आपको दे रखी है,
तो P1 की वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे अल्फा स्क्वायर इंटू पी डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये होता है आपके लिए, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा आगे आप लोग, अब ध्यान से देखिएगा क्या आ जाएगा यहाँ से Kp की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। ध्यान समझिएगा, यहाँ से क्या करना है, Kp की वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपको सारी चीजें दे रखी हैं। देखिए सारी चीजें दे रखी हैं, अल्फा दे रखा है, पी दे रखा है, बस दो ही चीज की जरूरत थी, दोनों चीज हमको दे रखी। Kp की वैल्यू यहाँ से आ जानी है। जैसे ही Kp की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी तुरंत इस सेकंड केस पे हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। तो Kp थ्रू आउट द रिएक्शन हमने कहा कांस्टेंट रहने वाला है, बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। तो अल्फा भी दे रखा है, 0.5 दे रखा है। P2, अब अगले केस में क्या दे रखा है आपको, Kp गिवन है, ठीक है, अल्फा गिवन है, 3 वेरिएबल है हमारे पास, 3 में से 2 वेरिएबल पता चल गए, क्या एक वेरिएबल नहीं पता चल जाएगा, बहुत आसानी से पता चलने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, आंसर मैं यहां पे लिख देता हूं। जो टोटल प्रेशर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 0.123 एटीएम, P आ जाएगा, जो P2 आ जाएगा 0.123 एटीएम, ठीक है। ये जो है आपके सामने आंसर निकल के आएगा, ठीक है। सिमिलरली फटाफट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद जो है आज का वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन अच्छा सा वो भी आपके सामने, देखिए लगभग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। तो ऐसे लगभग जितने प्रकार के क्वेश्चन, भाई देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं करवा पाऊंगा मैं आप लोगों को कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन करवा दूं, बट हाँ टाइप ऑफ क्वेश्चन जरूर करवा दिए जाएंगे कि भाई लगभग जितने प्रकार के क्वेश्चन 10 15 20 25 प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते होंगे, मैं कोशिश मेरी ये रहेगी कि हर प्रकार से एक एक क्वेश्चन उठा लिया जाए, अच्छा, ठीक है, जिससे आप जो है जब कोई भी नया क्वेश्चन आपके सामने आए तो उन्हीं प्रकार में से होगा, उन्हीं टाइप्स में से वो क्वेश्चन होगा, तो आप इसलिए उसको टैकल कर सकते हो, इसलिए उसको जो है आप लोग हैंडल कर सकते हो, ठीक है। देखिए ध्यान से यहां पर अगला क्वेश्चन क्या होने वाला आपके सामने, 2 मोल्स ऑफ PCl5 आर हीटेड, ठीक है, बार बार PCl5 भी ले रहा है भाई, बहुत ज्यादा प्यारा आई थिंक PCl5 इसको लिए इसको, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहां पर PCl3 प्लस Cl2, ठीक है। अब इसके क्या दे रखे हैं, इनिशियल में 2 मोल दे रखे हैं, इसने मोल दे दिया। जब मोल नहीं दिए होते तो हमें क्या करना होता है, मोल खुद से 1 ले लेते हैं हम लोग, लेकिन यहां पर तो दे रखा ना इसने मोल, ठीक है ना। अब देखिए 2 मोल्स ऑफ PCl5 आर हीटेड एट 299 डिग्री सेल्सियस। फिर मैंने क्या कहा, गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू 299 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब कह रहा है यहाँ पे टिल द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड एट अ टोटल प्रेशर ऑफ 1 एटीएम, तो यहाँ पे P इज इक्वल टू कितना दे दिया गया, 1 एटीएम दे दिया गया है आपको, ठीक है। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम पर कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है हमको, एंड परसेंटेज डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5, Kp भी दे रखा है यहाँ पे आपको, Kp इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 0.46 एटीएम। बस भाई ये भी क्वेश्चन जो है काफी अच्छा है, काफी बढ़िया सरल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम जो हमारा होना चाहिए, रिएक्शन को चलाना चाहिए हमको, रिएक्शन को चलाना आना चाहिए हम लोगों को। रिएक्शन को चला के देखते हैं हम लोग, देखिएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस अल्फा, ठीक है, या इसे सिंपल सा इनिशियल में 2, इनिशियल में आपका 2 मोल, तो ये 0, बट एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या आ जाएगा, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या आ जाएगा, 2 माइनस अल्फा, ये भी अल्फा, ठीक है ना, ये आपके सामने आने वाला है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से आपके लिए फिर से वही जल्दी से फार्मूला बनाते हैं हम लोग, फार्मूला बनाते हैं, उसके बाद जो आगे हम लोग सारी चीजें करते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, Kp इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके सामने, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप जो है आराम से एक एक स्टेप लेकिन जरूर कीजिएगा, कोई भी स्टेप गायब मत कीजिएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अल्फा डिवाइडेड बाई 2 प्लस अल्फा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल के देख लीजिएगा, यही आने वाला है, इंटू Pt, इंटू क्या आ जाएगा, अल्फा डिवाइडेड बाई 2 प्लस अल्फा इंटू Pt, ठीक है। Pt ना लिख के मैं केवल P लिख देता हूं, टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाई 2 माइनस अल्फा अपॉन 2 प्लस अल्फा इंटू P, ठीक है। एक P से एक P उड़ गया, 2 प्लस अल्फा से 2 प्लस अल्फा उड़ गया। Kp इज इक्वल टू क्या आ गया आपके सामने, देखना भाई, अल्फा स्क्वायर P डिवाइडेड बाई
कुछ नहीं चेंज है, बस चेंजिंग कितनी है यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, ये देखो एक फार्मूला आपके सामने निकल के आया फिर से ना भाई, देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पे आपसे इक्विलिब्रियम कंपोजिशन पूछ रहा है। इक्विलिब्रियम कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आपके सामने ये PCl5 कितना है, Cl2 कितना है, PCl3 कितना है, तीनों चीजों को आप लोगों को बारी बारी से देखना है। तो देखिएगा भाई ध्यान से, यहाँ पर आपको Kp की वैल्यू आपको दे रखा है, P दे रखा है आपको, मतलब टोटल प्रेशर दे रखा है। अगर अल्फा की वैल्यू हमने निकाल लिया, अगर हम लोगों ने क्या किया, अल्फा की वैल्यू निकाल लिया, या क्वेश्चन बहुत लोग एक्स लेके सॉल्व करते हैं, तो कोई इशू नहीं, चाहे आप एक्स मान के कीजिए चाहे अल्फा मान के कीजिए, एक्स वाई जेड ABCD कुछ भी मान लीजिए, छोटा बड़ा जो मन के वो मान लीजिए, कोई इशू नहीं उसमें, बट आपकी स्वेच्छा, आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस केवल सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं देखो, फटाफट देखो, Kp इज इक्वल टू क्या आने वाला है, अल्फा स्क्वायर हमें निकालना है, तो अल्फा स्क्वायर ऐसा छोड़ो इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस अल्फा स्क्वायर ऐसा छोड़ो, Kp की वैल्यू यहीं पुट करो 0.46, ठीक है। अल्फा की वैल्यू सॉल्व करोगे, मैं बता दे रहा हूं आने वाला कितना है, यहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू आएगी आपके सामने वो निकल के आएगी 1.12 ये आएगी अल्फा की वैल्यू। और जैसे ही ये सारी वैल्यू सॉल्व करने के बाद अल्फा की वैल्यू आएगी, अल्फा की वैल्यू जैसे ही आएगी आपके सामने, तुरंत ही आपको इक्विलिब्रियम पर पॉइंट मस्ट बी नोटेड, कह रहा है इक्विलिब्रियम कंपोजिशन, मतलब इक्विलिब्रियम पर PCl5 क्या आ जाएगा, PCl5 एट इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा 2 माइनस 1.12, तो इसको घटाओगे तो 0.88 आ जाएगा ये, ठीक है। बाकी अगर आप बात करो तो PCl3 इज इक्वल टू Cl2, इन दोनों के तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल ही है ना, अल्फा के बराबर हैं, तो 1.12 ये समझ में आ गया। लेकिन जो बढ़िया बात है क्वेश्चन में, अगला चरण छोटा सा क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, कह रहा है परसेंटेज डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5। क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है, स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन आपके शो हो जाएंगे, उनको पॉज करके आप बढ़िया से रीड भी कर लीजिएगा। क्या कह रहा है यहां पे कि परसेंटेज डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5। तो इसको जो है मैं थोड़ा सा पहले रफ करता हूं, इधर मैं रफ कर देता हूं, फिर उसको मैं बताता हूं। अब वही बात यहां पे कह रहा है परसेंटेज डिकम्पोजिशन, तो परसेंटेज डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जितना डिकम्पोज हुआ है और कितने में से हुआ है इनटू 100, बात खत्म। जैसे आप लोग जब इंटर वगैरह में जब आपके मार्क्स आते हैं ना, तो आप लोग क्या करते हो परसेंटेज निकालने के, कितना मिला है हमको, कितने में से मिला है इनटू 100, बस जितना मिला उस वो डिवाइडेड बाय जितने में से मिला है इनटू 100, परसेंटेज निकल के आ गया, बस वही, ठीक है ना। तो हम हिंदी मीडियम में जब पढ़ते थे तो हमें सिखाया जाता था प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100, ठीक है। तो बस सेम मैनर वही काम करना है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100, ठीक है। तो प्राप्तांक क्या है आपका, ये देखो अल्फा ही तो प्राप्त हुआ ना आपको, तो परसेंटेज डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 इज इक्वल टू क्या दिया गया है आपको 1.12 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा यहां पे आपका, ये देखिए कितना 2 इंटू 100, ठीक है ना। अब इसको आप काटोगे तो दिस इज 50, और यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 5 दूनी 10, एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा दो, 5 एकम 5 एक 6 और एक 5 एकम 5, और कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 5, ठीक है ना, ये आ जाएगा 0.56। ये देखिए क्या आ जाएगा आपका, सॉरी ये 2, ये देखिए हाँ 56% आ जाएगा ये आपका आंसर, ठीक है। तो परसेंटेज डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 56%, ये आ गया आपका, ठीक है। तो आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़िया से इन क्वेश्चन को पॉज करके पहले खुद ट्राई कीजिएगा, एक एक जो है क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ ही, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ ही, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।